हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेकर आया हूं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट व एनटीपीसी व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, यह क्लास एक सीरीज़ तरीके से चल रही है जो कि पिछले कई वर्षों से आए हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं वह क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप पिछले कई परीक्षाओं में देख चुके हैं तथा आने वाली कई परीक्षाओं में भी देख सकते हैं। दोस्तों, आइए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो कि अपनी हिस्ट्री से लिया गया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो कौन सा है दोस्तों गुजरात में? तो वो है दोस्तों लोथल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर इज राइट आंसर। लोथल है दोस्तों, ठीक है, लोथल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 कहता है, रंगपुर में जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है वह कहाँ है। यानी कि रंगपुर जो है वह हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, वो कहाँ है। तो दोस्तों कहाँ है वो है सौराष्ट्र। ये भी गुजरात में ही पड़ता है, सौराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, ये भी गुजरात के ही अंतर्गत आता है, गुजरात, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। दधेरी एक परावर्ती हड़प्पा स्थल है, वो कहाँ का है। दधेरी कहाँ का हड़प्पा स्थल है। तो दोस्तों वो है अपनी पंजाब का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर इज राइट आंसर। दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को दिखाएं जो पढ़ते हों, जो तैयारी करते हों, तथा आप भी नोट डाउन करते रहें। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 कहता है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। यानी कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है। तो बताएंगे दोस्तों 4 का आंसर। तो 4 का आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, 4 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लोथल, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। यानी हड़प्पा सभ्यता इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उस समय, बहुत ज़्यादा। इसके बंदरगाह, स्नानागार, अन्नगार, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। बार बार जो पूछे जाते हैं, बंदरगाह और स्नानागार और अन्नागार, ये 3 इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो आइए इन क्वेश्चनों को इस तरह, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराएं, शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं हमारे चैनल को। यहाँ वह चीज़ें मिलेंगी जो कि आने वाली परीक्षाओं में समस्त दोस्तों आपको समस्त तरीक़ों से आपके लिए लाभदायक होगी, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। यानी कि हड़प्पा का जो बंदरगाह है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में कौन सा है। तो दोस्तों वो होगा लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है। आइए चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा, यानी कि हल्का जो सामान मिला है वो कहाँ से मिला है। तो वो कहाँ से मिला, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो 6 का आंसर होगा हमारा 6 का आंसर बताएंगे। 6 का आंसर होगा बनावली से हमारा हल्का टेराकोटा मिला है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यानी कि जो नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऐसा कौन सा स्थल नहीं है जो सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता। कौन सा स्थल है वो। तो दोस्तों उस स्थल का नाम होगा पाटलिपुत्र अपनी सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी।
दोस्तों अपने प्रियजनों में, प्रिय भाइयों में, प्रिय दोस्तों में इस क्लास को शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं। दोस्तों 8 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। ठीक है दोस्तों, सबसे जो घनत्व स्थल है वो कहाँ है? तो 8 का क्वेश्चन का आंसर होगा राखीगढ़ी, यानी कि ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल क्या है? यानी कि भारत का जो सबसे बड़ा हड़प्पा का पुरा स्थल है, यानी पुराना स्थान है, वो कौन सा है? तो वो राखीगढ़ी है दोस्तों। कौन सा है? राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आयोग ने पता नहीं कितनी बार अपनी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को रिपीट करा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस, यूपी और आरओ जैसी परीक्षाएं और हाईकोर्ट जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। एनटीपीसी और यूपी तो इसे ऐसे क्वेश्चन को देता है कि जैसे कि उनकी याद हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को अपनी नोट डाउन कॉपी में लिखेंगे, अपने दिमाग में लिखेंगे, अपने कंठस्थ करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि भाई उस तरह का कंटेंट वहाँ मिल रहा है, उस चैनल पे इस तरह का कंटेंट मिल रहा है, वो प्रैक्टिस कराते हैं, वो सर अच्छा मिल रहा है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आपकी प्रैक्टिस सेट के थ्रू हो रही है। टॉपिक टू टॉपिक सीरीज़ ये चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिंदी, ये आपके पैट की क्लासेस के 1 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। जितनी भी हो सकेगी इतनी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो दोस्तों वो क्या था? तांबा। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? मानव ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 कहता है हाथी का दांत। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जिसके लिए आयोग बहुत ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन माना जाता है आयोग का। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत ही गहन तरीके से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाथी का दांत पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। जो हाथी के दांत का पैमाना होता है वह कहाँ से मिला है दोस्तों? सही से दिमाग से एक बार ध्यान लगा के पढ़ेंगे और उस ध्यान को पूर्णतः केंद्रित करके इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में इस तरह लिख लेंगे कि कभी ना भूल जाए। ठीक है, तो दोस्तों हाथी के दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में कहाँ से मिला है? तो दोस्तों कहाँ से मिला है? वो मिला है हमारा लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल, यानी कि 11 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 कहता है हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी कि हड़प्पा के जो जितने भी स्थल हैं उसमें जो किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो कौन सी धातु है? तो वो धातु है दोस्तों लोहा। अभी लोहे के कोई भी प्रमाण हमें हड़प्पा काल से मिले नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हड़प्पा की लोहा, यानी कि लोहा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 13 की ओर। 13 कहता है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों में की घाटी में स्थित है? कौन सा स्थल स्थित है? तो दोस्तों वह होगा वनावली, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछली बार पैट की पेपर में पूछा गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? यानी कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य, यानी कि शैलों पे लिखे हुए स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो वो मिले हैं दोस्तों आपके धोलावीरा से, यानी कि 14 का बी आंसर। 14 का बी आंसर धोलावीरा।
धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं 15। 15 कहता है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। यानी कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ किया गया था सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ? दोस्तों वो किया गया था भारत में। वस्त्रों के लिए सूती वस्त्र जो बनाए जाते हैं वो कपास के ही बनाए जाते हैं। कपास के थ्रू सूत के थ्रू सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्लास नंबर 4 की ये 15 क्वेश्चनों की सीरीज क्वेश्चनों की क्लास आज समाप्त होती है। कल को यथावत तरीके से हम क्लास लेकर आएंगे दोस्तों। किसी कारण हम 3-4 दिन क्लासें आपकी ले नहीं सके, क्योंकि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं क्लास आपकी अटेंड नहीं कर सका। अब उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी क्लासें लगातार चलेंगी। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर कराएं, लाइक कराएं और अपने आसपास के दोस्तों को उस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है दोस्तों, मैं आपका आदित्य सिंह सदैव आपके साथ लेके आता रहूँगा ये क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे।